हिंदू विरोधी हिंसा के सच को झूठा बताया जा रहा था, जिस तरह दंगाइयों को क्रांतिकारी बताया जा रहा था, जिस तरह लोकतंत्र की लिंचिंग का समर्थन किया जा रहा था। ये बांग्लादेश के पाकिस्तान पार्ट 2 बनने की पहली निशानी है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो सकती है। बांग्लादेश में सड़कों पर हिंदू हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में खुद पर हमलों के खिलाफ हिंदू समुदाय के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद किस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उन तस्वीरों की चर्चा भी दुनिया भर में हुई। लेकिन बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी को न तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दिखाई दे रहे हैं और न ही हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन। बीएनपी के नेता मिर्जा इस्लाम आलमगीर को सुनिए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और विरोध प्रदर्शन को अंतरिम सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया। आरोप लगाया कि भारत का मीडिया बांग्लादेश की खबरों को गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है। There was no riot here since long, no riot at all. So when the people say that that some people say that the people of Bangladesh are creating some communal problems, no, not at all. They are safe in the hands of the Bangladeshi government, Bangladeshi people. They're always safe. Now this is again a political conspiracy going on against the interim government and the people, because the people do not want anymore the government of Sheikh Hasina, who has killed so many people in these few years and destroyed the constitution and they have violated the human rights. जबकि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह सांप्रदायिक हिंसा रुक नहीं रही। आज बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से सहयोग मांगा और देश के लोगों से उनकी सरकार की भूमिका पर कोई राय बनाने से पहले सब्र रखने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, देश में हर इंसान को मुस्लिम, हिंदू या बौद्ध के रूप में नहीं, बल्कि इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए, वो हमारे साथ रहेंगे। हम लोग अभी भी जग नहीं रहे। दुर्भाग्य यह है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज ने आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ जो बांग्लादेशियों ने जो जुल्म जास्ती, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो पूजा स्थल हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इसको लेके हिंदुस्तान का मुसलमान आक्रोश है। आज बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर हुए हमले को लेकर एकजुटता दिखने लगी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस्कॉन के प्रमुख से मुलाकात की। भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारी आक्रोश है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के स्थिति से भारत के सनातनियों को भी सबक लेनी चाहिए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि इस विषय को सामने रखते हुए, जो प्रॉपर रिपोर्ट्स है उनको सामने रखते हुए, हिंदू हॉलोकॉस्ट की भी बात की जानी चाहिए और उसके ऊपर निर्णायक भूमिका जो है यूएन एजेंसीज और अन्य देश जो है उसको सामने। Requesting the government of India to take immediate steps to protect the religious minority of Bangladesh. पूरी तरह से केंद्र सरकार हो या फिर देश का कोई भी आम आदमी हो, हम सबको मिलकर उनके साथ खड़े होना चाहिए और